अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पीसेस की, क्रिस्पी चिकन पीसेस। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी बन जाते हैं, और कुछ की शिकायत होती है कि ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनते और अंदर से पक जाते हैं। तो बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो आपके भी वैसे ही पीसेस तैयार होंगे जैसे कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, सिर्फ करके आम ही चीज़ों से तैयार होने वाली है। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए 7 पीसेस, जिन्हें अच्छे से धोकर खुश्क कर लें और इसके बाद छुरी की मदद से हल्के हल्के से इन पे कट लगाने। आपने ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाने। अगर आप ज़्यादा गहरे कट लगाएंगे तो वो गोश्त अलहदा-अलहदा नज़र आएगा। हल्के हल्के से कट लगाने हैं। कट क्यों लगाने हैं इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपने हल्के हल्के से इसमें कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आपने ले लेना है एक कांटा। कांटे की मदद से इसके अंदर हल्के हल्के से सुराख कर लें। अब सुराख क्यों किए जा रहे हैं और कट क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये हड्डी होती है और हड्डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गोश्त होता है, और जब हम इन्हें फ्राई कर रहे होते हैं तो अंदर तक हीट नहीं जाती, और ना ही जब मैरिनेशन की जाती है तो अंदर तक मसाला जाता है। तो मसाला अंदर तक जाएगा इस तरह कट लगाने की फॉर्म में, और अंदर तक हीट जाएगी और अच्छी तरह पकेंगे इस तरीके से। तो जब इसे फ्राई कर रहे हो तो तब भी आपने एक बात को गौर से देखना है और इसका ध्यान रखना है। तो तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ्राई कैसे करने हैं। फ़िलहाल हम इन पे अच्छे से कट लगाकर सुराख कर लेंगे ताकि ये अच्छे बन सके। अब सब पे कट लग चुके हैं तो इनकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 1 खाने का चम्मच यहाँ पर कूटी हुई काली मिर्च ली है। कूटी हुई काली मिर्च पाउडर फॉर्म में है। इसके बाद इस पे डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नमक 1 खाने का चम्मच था। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में, और 1 खाने का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च वैसे ली है। यही मसाला जात इसके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कोई और मसाला जात इसमें नहीं जाएगा। इन सारे मसाला जात को बाउल में डाल दें पीसीस के ऊपर, और आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग आपने कैसे करनी है ये तरीका भी आपको बताती हूँ। आपने चम्मच की मदद से मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि ये अच्छे से मसाला जात इसमें मिक्स नहीं होंगे। आपने हाथ की मदद से इसे अच्छे से लगाना है इसके ऊपर मसाला जात, ताकि गोश्त के अंदर मसाला अच्छे से रस बस जाए। जो हम लोगों ने इसके अंदर कट लगाए हैं उसके अंदर अच्छे से जा सके, अंदर से गोश्त उनसे वो फीका ना रहे, यानी कि खोखला ना रहे। अंदर भी उसके जायका हो और बाहर भी जायका हो, क्योंकि बाहर से तो क्रिस्पी बन जाता है, स्पाइसी बन जाता है, लेकिन अंदर से वो फीका सा रह जाता है। तो आपने इस तरह हल्के से कट लगाने हैं और इसके अंदर अच्छे से मसाला जात सारे देनी है। बाउल में बिल्कुल भी मसाला वापस नहीं रहना चाहिए। सारा मसाला इसके ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। आपने इस तरह अच्छे से मैरिनेशन कर लेनी है। अब इसे मैरिनेट कर कर 35 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर कर रख सकते हैं। तो अब इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। कोटिंग के लिए ले लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदे को आप छान कर इस्तेमाल करें। मैदे को डालने के बाद साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर फॉर्म में, और इसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च कूटी हुई। इन तीनों चीज़ों को डालने का यही मकसद है ताकि इसकी जो कोटिंग की जाए वो भी अपना जायका रखती हो, वो बिल्कुल फीकी ना हो, उसका भी एक अच्छा मज़े का जायका हो। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैरिनेट किए हुए चिकन को 35 मिनट हो चुके हैं। इसे अब मैदे के रस से अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद साथ ही आप एक बाउल में ठंडा पानी रख दें। आपने इसे पहले मैदे से अच्छा सा कोट करना है, उसके बाद ठंडे पानी में इसे डिप करना है। ज़्यादा डिप नहीं करना। अगर ज़्यादा डिप करेंगे तो पहली कोटिंग सारी उतर जाएगी। इसे बस हल्का सा डिप करना है, और इसके बाद दोबारा इस पर मैदे की अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। इसी तरह सारे पीसेस की हम अच्छे से कोटिंग करेंगे। आपने इस तरह ऊपर क्रैक्स जब बनना स्टार्ट हो जाए तो तब मैदा इसके ऊपर लगाना बंद कर देना है। यहाँ पर सारे पीसेस की अच्छे से कोटिंग कर ली है, तो इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट पड़ा रहने देंगे।
उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपने पैन में गरम अच्छे से ऑयल कर लेना है और इसके अंदर अब अपने पीसीस को ऐड कर देंगे। जब फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई में पीसीस को ऐड करेंगे तो तब आपने जो आंच है वो थोड़ी हाई भी नहीं रखनी, ना ही मीडियम रखनी है, बल्कि मीडियम से थोड़ी सी लो कर दें, क्योंकि अगर यकदम हम लोग आंच मीडियम करें या मीडियम से हाई पे जाए तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। इसका यही स्टेप है, जब आप इन्हें फ्राई कर रहे हो तो आपने अपनी आंच को थोड़ी सी लो रख देनी है और जब ये अच्छे से इस तरह ब्राउन हो जाए तो आपने इन्हें डिश आउट कर लेना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर वक्त के लिए फ़ी इमानिल्लाह।